हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज हम जानने वाले हैं कि जैसे कि आपका कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि भाई बताओ, आप एयरफोर्स XY ग्रुप की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हो लगभग 2 साल से। क्या इन 2 साल में कभी आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी किया है या फिर एग्ज़ाम दिया है आपने और क्रैक किया है कि नहीं किया है? ये एक सवाल पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका जवाब देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ विद द प्रूफ कि मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है, इसके अलावा और कौन सा एग्ज़ाम दिया है और किन किस एग्ज़ाम का रिटेन हुआ है। और ये सारी चीज़ें को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते जाऊँगा, ठीक है ना, प्रूफ दिखाते जाऊँगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बिना प्रूफ के कोई भी बोल सकता है कि मैंने यूपीएससी क्रैक कर रखा है, मैंने एनडीए क्रैक कर रखा है, मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, मैं छोड़ के आ गया हूँ। ऐसा बोलना बहुत ही आसान है। बट जब पूछा जाए आपसे कि दिखाओ भाई, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे ना तुम्हारे पास, फिजिकली डिजिटली कुछ भी होगा, तो अगर मैं ना दिखाऊं तो फिर बोलो कि भाई गलत बात है, तो झूठ बोल रहे हैं। बट मैं इस वीडियो के एंड में अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और एंड में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम की मेरी रिजल्ट आए हुए हैं, वो सब बातें हम जानेंगे। और फिलहाल मैंने कौन सा एग्जाम क्रैक कर रखा है, ठीक है, और क्या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें इसमें जानेंगे। और मैंने एयरफोर्स का क्रैक किया था, सब जाहिर सी बातें किया है, फिर तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। नहीं किया होता तो फिर मुँह छुपा के बैठे रहता। मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है और किस तरीके से किया था, कितना टाइम लगा था, वो सब चीज़ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। देखो, सबसे पहले तो मैंने 2017 में एयरफोर्स का अप्लाई किया था फॉर्म, ठीक है, जो सेकंड में होता है वो वाला। बट उससे भी पहले मेरा SSC MTS का रिजल्ट आया हुआ था। SSC MTS का रिटन क्लियर हुआ था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, जो 100 क्वेश्चन के, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है, CBT जिसको बोलते हैं, फेज 1। तो वो क्लियर हुआ तो फिर बुलाया गया भाई। SSC MTS की मैं बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की नहीं। एयरफोर्स उसके बाद मैंने दिया था। तो मैं SSC का प्रॉपर स्टूडेंट रहा था शुरू से, ठीक है ना, मैं डिफेंस का कोई स्टूडेंट था नहीं। मैं कहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया वो सब चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या हुआ कि SSC MTS का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आने के बाद मैं फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर ही रहा था। तो उसमें हुआ क्या ना कि मेरे फ्रेंड से पता चला कि देखो भाई, एयरफोर्स का जो है फॉर्म आया है, तुम अप्लाई कर दो। तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था एयरफोर्स के बारे में। तो उस बंदे ने पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रखा था, बट मैंने कभी दिया नहीं था। और मेरा क्या था भाई, लक खराब था कि वो लास्ट एज था मेरे पास, लास्ट चांस था एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं है, हम जो है अप्लाई करेंगे एयरफोर्स के लिए। और फेज़ 2 की इधर जो मेरी MTS की थी वो भी मैं प्रिपरेशन साथ में करते आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब मैं फेज़ 2 देने गया SSC MTS का, तो मेरा था इलाहाबाद में। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा उसके। तो ऐसे तो फेज़ 2 SSC MTS का हो या फिर SSC CHSL का हो, हमेशा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है इलाहाबाद में ही होता है। और मैं हूँ बिहार से, तो फिर यहाँ से गया मैं वहाँ पे इलाहाबाद में एग्ज़ाम दे के आया फेज़ 2 का। तो हुआ क्या कि इतना धक्का मुक्की हुआ ना, एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार वाले, उन सबको एक ही जगह पे बुला लिया गया इलाहाबाद में। तो इतना जाम हुआ ट्रेन में कि मैं भूल गया कि अगली बार ऐसा कोई एग्जाम भी देना है मुझे, ठीक है। तो फिर एयरफोर्स का फेज़ 1 हुआ, CBT हुआ था उस टाइम। तो मैं क्लियर हुआ, ठीक है, रिजल्ट आया, शायद जून वगैरह में आया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 2018 में एग्जाम हुआ था और रिजल्ट भी आया था 18 में। तो बारी हुई भाई, उसकी भी डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, टेंशन मत लेना, बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो फिर मैं गया फेज़ 2 के लिए। तो मेरा फेज़ 2 बहुत दूर नहीं था, अगर दूर होता तो मैं वहाँ पे जाता ही नहीं, ठीक है ना, मैं जाता ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया, ठीक है। तो फिर एयरफोर्स को भी साइड में रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर से मैंने SSC MTS के दी। और पहला जो SSC MTS दिया था, फेज़ 2 भी मेरा क्लियर हुआ था, बट मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आया, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कोई एग्जाम दिया था, कम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। SSC MTS ही था, बट मेरा क्लियर PT और मेंस दोनों हुआ एक तरीके से कहो, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैंने जो SSC MTS का रिटन दिया था, तो उसमें जो मेरा रिटन क्लियर हुआ, बट मैं मेंस देने नहीं गया, बिकॉज फिर से वो इलाहाबाद में था। तो मुझे पता था कि कंडीशन क्या होने वाला है। कभी जाना लाइफ में किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर को देने SSC का, तो पता चलेगा आपको जब आपका इलाहाबाद में रहेगा, ठीक है, सेंट्रल रीजन वाले को, तो एक ही दिन में क्या होता है कंडीशन। तो खैर रही बात SSC MTS की, तो मैंने सेकंड टाइम में फेज़ 2 उसका छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हम बात करें एयरफोर्स को, मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसे कहानी में ट्विस्ट है, इसके बारे में जान के आपको बड़ी मजा आएगा। तो एयरफोर्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा उसके बाद, जस्ट बाद ही, कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद देखो मेरा SSC GD हुआ। तो SSC GD का जो है प्री मेरा क्लियर हुआ इसी बार का, जो है पिछली बार का SSC जो GD आया था, उसकी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। मेरा फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि SSC GD के एग्जाम में कुछ है नहीं, बहुत ईजी सा एग्जाम है। फिजिकल क्लियर करो, रिटेन क्लियर करो पहले। रिटेन निकल गया आपका, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये भी एग्जाम।
फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल मेडिकल है, उसके बाद कुछ भी नहीं। मार्क्स मेरे बहुत अच्छे खासे थे इसमें, बिकॉज मैं शुरू से ही एसएससी की प्रिपरेशन करते आ रहा था, तो मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ गए और सीजीएल सीपीओ की मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स जो थे ये सारे इजी आ रहे थे, मेरे लिए इजी लग रहा था, तो मैंने क्लियर किया आसानी से। बट मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करने वापस घर चला आया, बिकॉज मैं जहाँ पे रह के तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे हुआ क्या ना कि सारा खाना मेरा खुद से होता था, तो सारे सारे वर्क्स को एक साथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि काम भी कर लो और पढ़ाई भी कर लो, काम भी कर लो और फिजिकल की भी तैयारी कर लो, तो नहीं हो पा रहा था। मैं आया घर पे, हुआ क्या भाई, फिजिकल में थे 5 किलोमीटर रनिंग। अब 3 किलोमीटर रनिंग करते करते मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था, तो कम से कम 10 दिन प्रिपरेशन की थी मैंने 5 किलोमीटर के लिए, बट मैं 5 किलोमीटर कभी रनिंग कर ही नहीं पाया, तो मैंने इसको भी क्विट कर लिया। मैंने बोला भाई अभी एसएससी सीपीओ की जो है मेरी एग्ज़ाम होने वाली है, अगर मैं पूरा एनर्जी झोंक दूँ इसमें फिजिकल के लिए जेडी का, तो ये तो होगा नहीं, तो 100% है, होगा कि नहीं, मतलब क्लियर था मेरा कि 10-15 दिन से पहले आया था मैं फिजिकल से रनिंग की तैयारी करने के लिए, तो किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट फिजिकल निकलने वाला नहीं है, चाहे जान भी लगा दो। तो 10 दिन टाइम ही है, तो हम सीपीओ की क्या तैयारी कर लेते हैं। मेरा जो तैयारी पहले से चल रहा था, मुझे रिवीजन करना था कुछ, तो मैं गया वापस वहाँ पे जहाँ रहता था। कहाँ रहता था छोड़ो, वो आपके कोई काम लायक नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि फिर सीपीओ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया मैंने। आगे रिवीजन किया, प्रिपरेशन तो हो चुका था मेरा। मैंने जो एसएससी सीपीओ है, मैं बता दूं, वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन के बाद आप देते हो, तो मेरा ग्रेजुएशन 18 में ही कंप्लीट हो गया था, 2018 में। तो सीपीओ का जो है मेरा रिटर्न क्लियर हो चुका है, अभी मैं दिखा दूंगा डॉक्यूमेंट उसका, और उसका भी फिजिकल का कोई डेट वगैरह आया नहीं है लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज फिजिकल कम क्लियर हो गया होता अब तक, ठीक है, फिजिकल हो गया होता, बट लॉकडाउन हुआ, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया है, मैंने अभी भी रनिंग करता हूँ। तो ये रही एसएससी से रिलेटेड, और मैं बात करता हूँ अभी एमटीएस की, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग देखेंगे। अभी एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ देखो। एयरफोर्स की मुझे ABC भी पता नहीं थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो ठीक है, बिकॉज मैं एसएससी का स्टूडेंट रहा था, और अचानक से हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड से, जैसा कि मुझे बताया कि आपको पता चला कि एयरफोर्स वगैरह की वैकेंसी है, रिटर्न वगैरह क्लियर हो गया, तो तैयारी कैसे किया था। तो तैयारी मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सिर्फ तो अप्लाइंग किया था फॉर्म, एक्स ग्रुप के लिए नहीं, बिकॉज एक्स के लिए इंटरमीडिएट का मैथ पढ़ना पड़ता है, जो कि मेरे पास टाइम था नहीं उतना। तो मैंने एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले क्या किया था भाई, इसका सिलेबस चेक किया इसके वेबसाइट पे airmanselection.cdac.in पे, ठीक है ना। अप्लाई करने के मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले उसका सिलेबस चेक किया। मैं एसएससी की तैयारी कंटिन्यू कर रहा था, तो मैंने देखा देखो इसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्या है भाई, वास्ट है नहीं, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो और भी ईजी था एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है ना। तो मैं बता दूं जेन्युइनली कि उस टाइम बहुत ईजी था एग्ज़ाम क्रैक करना मेरे टाइम पे, और मेरे 42 मार्क्स भी आए थे उसमें। अब रॉ कितने स्कोर थे आए थे उसका तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है नहीं, बिकॉज 2-3 साल पहले की चीज़ें हैं, तो वो कोई रखता नहीं है, बट मैं रिजल्ट की दिखा दूंगा आपको, रिजल्ट वगैरह कि आप लोग कैसे चेक करोगे। मेरे रिजल्ट आप जाके चेक कर लेना, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। तो मैंने 1 महीने पहले क्या किया भाई, इसका सिलेबस चेक किया, तो फिर मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा बता भाई कहाँ से तैयारी करते हैं, तो उन्होंने बताया कि करतार कोचिंग होता है ना, करतार कोचिंग का जो है प्रीवियस ईयर का कुछ ये मॉक टेस्ट आता है, वो खरीद लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 50-60 रुपये की बुक थी, ऐसे ही कुछ याद नहीं है अभी मुझे प्रॉपर, तो मैंने वो बुक लाया, और लगभग उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट होगा याद नहीं है मुझे, मैं लगभग 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट कर गया बहुत अच्छे से, उसको मैंने पढ़ लिया, मुझे बहुत ईजी आ रहा था, एक दिन में 4-5 सेट मैं आराम से कर लेता था रगा की, और इंग्लिश मेरा ठीक ठाक ही था उस टाइम से भी। तो रगा की मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की उसी से इसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें रगा में मेरा प्रॉब्लम आता था जीके में। तो देखो मैंने रगा की प्रिपरेशन कैसे की वो बताता हूँ। मैं जो एसएससी की सिलेबस फॉलो कर रहा था वो करते आया मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, ठीक है ना, और इंग्लिश के लिए भी वही। तो इंग्लिश के लिए मैंने हमेशा से नीतू मैम की बुक को फॉलो किया था, केडी पब्लिकेशन के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और रीजनिंग मैथ जो है एसएससी की प्रीवियस ईयर बनाते आ रहा था। और रही बात इसकी जीके के लिए, तो जीके के लिए बहुत ही, मैं नहीं बोलूँगा कि जीके के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हार्ड की थी, नहीं, बेसिक सा जो जीके था वो, और साथ में थोड़े बहुत करंट अफेयर्स ये मैंने पढ़े, ठीक है। बिकॉज रगा के लिए तो जीके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन जीके के आते ही हैं। तो मैंने जब सिलेबस को एनालाइज किया कि भाई देखो सिलेबस का पैटर्न क्या है, तो रीजनिंग ज़्यादा था, आपको ही पता है, मैथ उसके बाद है, फिर जीके है। तो जो चीज़ क्वेश्चन ज़्यादा नंबर्स में पूछे जाते हैं, मैंने वो उस पर फोकस किया, जैसे कि रीजनिंग। तो रीजनिंग सबका सही होता है, और मेरा कुछ ज़्यादा सही था, ठीक है। आज भी देखते हो कि मैं रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरा मैथ भी सही रहा, जीके बहुत अच्छा नहीं रहा मेरा, बिकॉज मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला बहुत बार कि मुझे एसएससी में किसी भी स्टूडेंट जो है ना, वो जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो इंग्लिश और मैथ पे ज़्यादा फोकस करता है। बिकॉज जीके लगभग सारे स्टूडेंट छोड़ते ही हैं, बिकॉज आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो इजीली आप लोग, बिकॉज रीजनिंग सबका अच्छा होता है। तो फिर हम आते हैं एयरफोर्स पे। तो हुआ क्या,
कि ऐसे ही बस उसका मैंने मॉक टेस्ट लगाया और कुछ एडवांस तैयारी नहीं की थी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। इसलिए मैं आपको भी हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अगर वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी की सिलेबस को फॉलो कर लो, ये चुटकी में आपका क्लियर होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए एयरफोर्स वाई का ना तो कल टफ था ना ही आज टफ है, ठीक है, मैं अब साफ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एसएससी की ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है और मैं करता भी हूँ। अभी फिलहाल मुझे सीपीओ का मैंने रिटन ही क्लियर किया है, रिटन मेरा निकल गया है। इसके बाद फिजिकल है, फिजिकल में अपियर होना है, उसके बाद जाके मेंस है। तो जब भी मैं फिजिकल देने जाऊंगा तो फिजिकल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ वीडियो वगैरह मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो सो गाइस, ये टाइम है आप किस चीज़ का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। किस चीज़ का भाई, मैं आपको अब सारा डॉक्यूमेंट दिखा दूं ताकि आपको भी मेरे ऊपर विश्वास हो जाए, वरना बोलोगे कि क्या फेंकू, बस फेंके जा रहा है, ऐसे ही कुछ दिखावा खैर रहा नहीं है, ठीक है। तो दिखाना तो बनता है ना, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं तो मैंने बता दूँ। देखो, जब मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था उस टाइम क्या हुआ था, सारे जो रिजल्ट आए तो मेरे मोबाइल में नहीं बल्कि जो है फिजिकल जो थे तो स्क्रीनशॉट और पीडीएफ जो मेरे ड्राइव पे सेव थे वो सारी चीज़ को मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसके बाद एसएससी एमटीएस के दिखा दूंगा, एसएससी जीडी की भी दिखा रहा हूँ और साथ में एसएससी सीपीओ के भी प्रूफ्स मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रूफ के तौर पे, वो चलो स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज फिजिकली ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करके दिखा दूँ, वो सारे मोबाइल में है, मेरे मोबाइल फ़ोन पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो इस वीडियो में बने रहना और ये जो वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक करना, ताकि उनको पता चले भाई ये बंदा जो है क्लियर करके पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ के आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सो गाइज, अभी हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको फेज़ 1 का एडमिट कार्ड दिखाने वाला हूँ। और एडमिट कार्ड फेज़ 1 का क्यों दिखा रहा हूँ भाई, फेज़ 2 का दिखाना चाहिए ना। तो देखो, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड जो है वो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, वो जमा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। जाओगे ना फेज़ 2 में तो एडमिट कार्ड वो लोग रख लेंगे और मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं कराया था। तो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जब फेज़ 1 का जो रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ मेरे पास है, तो उसका लिंक जो है ना मैंने ड्राइव पे रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जाओ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला जो है 18/030/25/11/38, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लो और जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके चेक कर लो कि मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं। तो उसमें पता चल जाएगा कि 2018 में मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेज़ 2 के लिए बुलाया गया था। बट आगे जाके मैं छटा किस चीज़ में भाई, तो पता चला कि मेडिकल में मेरी जो है नौकरी है और नौकरी को ठीक की तो जा सकती है बट इतनी भी आसानी से नहीं, ठीक है। मैं 2 साल से कंटिन्यू लगाऊंगा नौकरी के लिए और आज भी जाके पूरी अच्छी तरीके से सही हुई नहीं है जितनी की चाहिए। तो गाइस, जाओ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर करना, ठीक है। बस मेरी बातों पे विश्वास मत करना ऐसे ही, ठीक है ना। और ये फ़ोटो पे मत जाना, बहुत ही पुराना फ़ोटो है, ठीक है ना, और थोड़ा अच्छा खासा नहीं आया है। बाकी तो समझ में आ गया हो आपको। और एग्ज़ाम का डेट क्या था यहाँ पे है। इसके अलावा तो ये फेज़ 1 का एडमिट कार्ड हो गया, इसके अलावा और भी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, देखो ये जो है मेरा एसएससी एमटीएस का है, ठीक है ना। ये मेरा रोल नंबर है, टिकट नंबर कोई काम का नहीं है, रोल नंबर ये है, ठीक है। और देखो ये फेज़ 1 का नहीं है, ये देखो पेपर 2 का है, जो आपको रिटन क्लियर करने के बाद बुलाया जाता है उसके लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है ना। तो ये सभी जो थी ना 2018 में ही लगभग थी, देखो 2018 के जनवरी में था, तो उस टाइम की डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे पास है नहीं, ठीक है। बट मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने इसका भी रिटन क्लियर किया था इसके वजह से, ठीक है। और ये सेंटर कहाँ पे था तो देख लो, ये रहा इसका एड्रेस, ये इलाहाबाद में था, ठीक है ना। और बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये किस चीज़ का रिजल्ट है भाई, एसएससी सीपीओ का मैं दिखा रहा हूँ, पहले रुक जाओ। अभी देखो क्या ये एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का मतलब नहीं समझ में आया, कांस्टेबल जीडी। अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, सिलेक्शन लेते हो, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आईटीबीपी वगैरह पोस्ट मिलेगी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है ना, ये सब मिलेगा, आसाम राइफल्स, इन सब में आप हेड कांस्टेबल बनोगे, ठीक है। क्या बनोगे, कांस्टेबल बनोगे आप, ठीक है ना, कांस्टेबल बन जाओगे। तो गाइस, इसी टाइम पे मैंने सोचा कि देखो अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो कांस्टेबल बनूंगा, ठीक है। तो मैंने फिजिकल छोड़ दिया, मेरा अपना ओपिनियन था भाई। अगर मैं इसके लिए जाऊंगा, जो कि मेरा राजगीर में था, बिहार के राजगीर में था, अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँ तो क्या बनूंगा, कांस्टेबल बनूंगा। अगर यही एग्ज़ाम मैं ये क्लियर कर लूँ, ये जो होता है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में बनूंगा डायरेक्ट इसके थ्रू, वही सारे पोस्ट में आपको एसएससी मतलब सीपीओ के थ्रू मैं एसआई बन जाऊंगा। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, तो इसका रिटन अभी क्लियर है मेरा। देखो इसका सेंटर भी था कहाँ पे याद नहीं है, रोल नंबर देखो ये वाला है, नोट कर लो। देखो ये रहा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, सीएपीएफ, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, जो भी है इन सब में आपको पोस्ट मिलता है, जैसे रैंकिंग रहती है आपकी वैसी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम मेरा कब हुआ था भाई, तो 2019 में दिसंबर में हुआ था और रिजल्ट वगैरह आ गया है मेरा।
तो ये रोल नंबर डाउनलोड यहाँ पे लिख लो और देखो इसका अगर आपके पास PDF होगा तो जाओ सरकारी रिजल्ट पे से 2019 का जो CPO हुआ था जाके चेक कर लेना। तो मैं PDF का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसमें लिखा भी हुआ है SI इन दिल्ली पुलिस CAPF, ठीक है। SI का, ये GD का नहीं है, SI का है। GD का तो मैंने फिजिकल का एडमिट कार्ड दिखा दिया और इस CPO का फिजिकल का एडमिट कार्ड आया नहीं है। ये वही रोल नंबर है जो कि मेरा एडमिट कार्ड पे था, इस वाले पे, ठीक है। तो ये सारी को वीडियो को रोक रोक के ज़रा सही से चेक करना, कहीं मैं झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि है ना, समझ में आ गया। सो गाइस, इससे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं सारे रिटर्न्स को क्लियर करते जाता हूँ। बाकी रेलवे वगैरह की मैंने कोई आज तक एग्ज़ाम दी नहीं है, ठीक है, बिकॉज मेरा कोई टारगेट है नहीं रेलवे वगैरह में जाने की। तो मेरा यही टारगेट था, जैसे ITBP मिल जाना, CISF मिल जाना, समझ गए, डिफेंस या फिर सेमी डिफेंस, ये मेरा टारगेट है अब। तो मैं यही तैयारी कर रहा हूँ SSC CPO, ठीक है, SSC CPO और SSC CGL की। तो बट यहाँ पे 100% इस बार गारंटी है कि मेरी SSC CPO में हो ही जाना है, बिकॉज मेरी फिजिकल की और नौकरी की जो कंडीशन थी वो लगभग सुधर चुकी है, ठीक है। तो इस बार जो है देखो क्या होता है, बाकी आपका सपोर्ट रहेगा, प्रे करना कि हो जाए, मैं तो यही बोलूँगा। और रही बात एयरफोर्स ग्रुप Y की, तो बहुत ईजी से एग्जाम है, आप लोग टेंशन मत लो। मैं प्रिपरेशन जितना मैंने मैथ की पढ़ा रखी है उससे कोई बाहर वगैरह आएगी नहीं, ठीक है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि अब आपका जो है विश्वास जो है ये मुझ पर बन चुका होगा कि मैं ऐसी कोई फेक ID नहीं हूँ जो बस कहीं से आया पढ़ाने बैठ गया, ठीक है। तो रिटर्न वगैरह क्लियर करने के बाद ही आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई दूंगा, लेट या सेट आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि स्टडी से रिलेटेड होगी। सो गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये भी कर देना, बिकॉज ये बहुत ही एफर्ट लगा है इसको बनाने में, ओके। चलो, गुड बाय।